हमारा सिर्फ इतना कहना है कि व्यापारियों की बात को हमने बहुत प्रभावी तरीके से कल रात को भी काफी लंबी बहस करके एसएसपी साहब के सामने भी रखा था। लेकिन जो इन्होंने किया है, मैं तो प्रातः माताजी के यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए चला गया था क्योंकि बच्चे सो रहे थे। सुबह 7 बजे मैं माताजी के निवास पर पहुंचा था, तो वहां पर अचानक जो है पुलिस संजय भैया को तलाशती हुई पहुंची। हमें उम्मीद नहीं थी कि पुलिस वहां पर पहुंचेगी, और पुलिस ने हमको नजरबंद कर लिया, अपनी गाड़ियों में बैठा लिया, और काफी मात्रा में पुलिस थी। 5-5, 6-6 सब इंस्पेक्टर थे, एक कोतवाल थे 3 स्टार, और ये हमको बोले हल्द्वानी चलना है। हमको फिर ये हल्दी पंतनगर थाने में ले गए, जहां से लगभग 4:30 बजे हमारी रिहाई वहां से हुई है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि हमने व्यापारी हितों की बात को उठाया। देखिए, जिनके घर में चूल्हा जलता था, आज वो बेचारे रो रहे हैं, उनके आशियाने तोड़ दिए गए, लेकिन उनको भरोसा था कि जनप्रतिनिधि उनकी बात को निश्चित रूप से रखेंगे। और जनप्रतिनिधियों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को प्लस प्रमुख व्यापारियों को ये कल दोपहर तक, कल 3 बजे तक ये कहा कि आपके आशियाने बचेंगे, आपका बाल बाका नहीं होगा। अचानक ऐसा क्या हो गया, जबकि किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने जो व्यापारी हितों से जुड़ा हुआ था या व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में एक शब्द नहीं कहा। माननीय मुख्यमंत्री या उत्तराखंड की सरकार के बारे में एक भी विरोधात्मक स्वर नहीं किया, किसी व्यापारी ने भी। उसके बाद भी तोड़फोड़ हो गई, उसके बाद भी बर्तापूर्वक ऐसा इमरजेंसी, ऐसा वातावरण कर दिया। आपका शहर जल रहा है, आप विधानसभा में सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। अरे नियम 53 और नियम 300, ये 2 नियम ऐसे हैं जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक लोग जनहितों के मामले लगाते हैं। आपको और मामले याद हैं, लेकिन रुद्रपुर शहर जल रहा है, आप सौभाग्य से विधानसभा सत्र में हैं, और सत्र में आपको रोज जो नियम 300 और 53 के नए नए सवाल लगते हैं, उसमें आपको इस मामले को रखना चाहिए था। 125-130 व्यापारी हैं जो आज उजड़ गए, बर्बाद हो गए। 50 साल पुराना उनका आशियाना तबाह हो गया, कोई उनकी बात कहने वाला नहीं है। आप कोई वाया मीडिया बीच का रास्ता निकालते, 17-18 फुट की दुकान है, आप उसको 10 फुट कर देते। लगभग 57 फुट दूरी पर मिड वैल्यू से नेशनल हाईवे के ऊपर 57 फुट की दूरी पर दुकानें हैं, 7-8 फुट और बढ़ जाता, 65 फुट की दुकान हो जाती। 9 या 10 फुट की दुकान दो देते, जिससे वो अपना 50 साल पुराना व्यापार चलाते हैं। एक तरफ आप 550 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास का निर्माण कर रहे हैं, लगभग 21 किलोमीटर। दिल्ली से आने वाले, मुंबई से आने वाले, अन्य प्रांतों से आने वाले लोगों के लिए बाईपास का निर्माण हो रहा है, और दूसरी ओर आप शहर के अंदर तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों को समय रहते इस मांग को रखना चाहिए कि यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अरे मुझे तो बहुत ताज्जुब है, कोई नेता सुनने को तैयार नहीं था इनकी, व्यापारियों की। अरे कम से कम गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात तो करो, प्रयास तो करो, कोशिश तो करो। लेकिन इन लोगों ने कोशिश नहीं की, उल्टा आम जनमानस को ही बेवकूफ बनाते रहे। और व्यापारियों के साथ तो जो घोर अन्याय इन लोगों ने किया है, उसकी सजा ईश्वर इनको अवश्य देगा। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गैरसैंण में बैठे हुए हैं, विधानसभा में आप सवाल लगाने का आपको टाइम नहीं है, और इनको दिशा भ्रमित कर रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष से 10 बार बात हुई कल दोपहर तक। आप चिंता ना करो, आपका बाल परसों रात को कहते हैं कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, अपने घरों में जाओ। ये तो आपको व्यापार मंडल के अध्यक्ष और प्रमुख व्यापारी नेता बताएंगे किस प्रकार के ठोस आश्वासन जनप्रतिनिधियों से मिले। मैं भी 10 साल विधायक रहा, 5 साल इस सिटी का मेयर रहा, और जो मैंने कहा उसको मैंने करके दिखाया। एक भी बदनुमा दाग अपने माथे पे नहीं लगाया। लेकिन आज 1 साल के अंदर कोई भी उपलब्धि नहीं, ठगने के अलावा कोई काम नहीं। आज जनता ठगी सी महसूस कर रही है। जनता को कौन जवाब देगा? अरे कम से कम आपको गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात करो। जिन व्यापारियों को आप दिशा भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, अरे उनके मामले तो विधानसभा में रखने चाहिए। ये ज्वलंत मुद्दा था। नियम 53, नियम 300, इसके अंतर्गत करंट अफेयर, ताजे मामले रोज के रोज लगाए जाते हैं 8:30 से 9:30 बजे तक विधानसभा के अंदर। हाँ, नियम 58 और नियम 310 ये सरकार के विपरीत जाता है, जो रूलिंग पार्टी का एमएलए नहीं लगाता। लेकिन रूलिंग पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए को नियम 300 और नियम 53 के अंतर्गत रोज जब विधानसभा चल रही हो, प्रातः क्वेश्चन लगाने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अपने कर्तव्यों की इतिश्री न कर इन व्यापारियों का उपहास किया। आज जो व्यापारी अगर बर्बाद हुए तो इन्हीं की वजह से बर्बाद हुए।
ना अंधेर, शुरू से कह देते ना कि मेरे बस का नहीं है, शुरू से एक डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपका बाल बाका नहीं होगा। ये तो आपको व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी बताएंगे और सम्मानित जो प्रमुख व्यापारी हैं जिनसे बातचीत हुई है मोबाइल पर, वो आपको सारी व्यथा बताएंगे। मुझे बहुत दुख है, हमें यह दिक्कत नहीं कि हम पर कोई मुकदमे हो जाए, मुकदमों से डरने वाले नहीं है। पहले भी 25 मुकदमे हुए, 25 के 25 से हम 22 जज बरी हुए। ये सब राजनीतिक मुकदमे चलते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है, इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? जनता बेचारी वोट डालकर नेता का निर्माण करती है, और नेता अगर छल करे तो फिर ये बता दूं मैं, अंधेरा ही अंधेरा है, फिर प्रकाश की लो कहीं जगह की नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को जनता सबक अवश्य सिखाएगी। अब जो प्रशासन का अतिक्रमण का जो दायरा है जो हटा रहे हैं वो बढ़ रहा है, समोसा मार्केट में पहुंच गया है। प्रशासन के हौसले किन्होंने बुलंद किए? जिनके हाथ में सब कुछ सौंपा था आपने, जिन पर भरोसा करके। मैं तो आजाद लड़ा ना, आजाद 27,000 वोट लिए मैंने, लेकिन जिनको पब्लिक ने जिताया यहां पर, जिसकी शक्ल तक नहीं देखी, उसको वोट डाल दिया, और जीतने के बाद जो किसी भी बस्ती में एक बार भी नहीं गया, एक साल में एक बार भी नहीं गया, जिसके दर्शन नहीं किए, कोई नॉट ए सिंगल, एक भी उपलब्धि नहीं। जिसने छल किया, जनता सब देख रही है, जनता उसको उसका जवाब देगी। सर इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र, एक बात सामने आ रही है कि एक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से षड्यंत्र जो है। क्या मानते हैं, क्या देखकर लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है जो व्यक्ति पैसे के चक्कर में अंधाधुंध पागल हुआ पड़ा है, हो सकता है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो। फैक्ट्री थी 7 करोड़ की, उसको ठग के, बाहर का परदेसी आदमी था, 1 करोड़ 60 लाख रुपए की फैक्ट्री ले ली। जो लोग कॉलोनियों के अंदर पार्कों की रजिस्ट्री करा सकते हैं, जो गरीब टुक टुक वाले, टेम्पू वाले, मैजिक वाले, इन सबसे पैसा वसूली कर सकते हैं। जो लोग फैक्ट्रियों में स्क्रैप उठाकर लगभग 15 करोड़ रुपए का गबन कर सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो मेडिकल कॉलेज में सरिया काट के ले जा सकते हैं, जिनको सिर्फ पैसे की भूख है। अरे एक तो आरोप हम पर लगा कर दिखाओ, 15 साल में 5 साल मेयर रहा, 10 साल विधायक रहा, मैं तो कितना कितना कुछ कह रहा हूं। लेकिन कुछ लोग, एक जिला प्रशासन का अधिकारी है, एक पुलिस का अधिकारी है, जिनकी मिली भगत है और जिससे जनता पिस रही है। भ्रष्टाचार की गंगा अविरल इस विधानसभा में बह रही है, मेरा खुला आरोप है। आगे आगे आपका कदम क्या होगा? हमारी एक ही डिमांड है, व्यापारी भाई चाहेंगे उनके साथ मैं खड़ा हूंगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी सरकार का आईना होते हैं। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जिला अधिकारी युगल किशोर पंत बैठे हैं। एनएच का मामला था, एनएच वाले अपना काम कर गए, मुझे मालूम है किसकी कितनी सीमाएं हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो ये जो उजाड़े हुए गरीब लोग हैं, इनकी रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था अच्छे से ये कर सकते हैं। सर, खुले शब्दों में कहा जा रहा है कि जो व्यापारियों का आंदोलन था बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन पूर्व विधायक के आने के बाद सारी जिम्मेदारी जो इस समय उजड़ने की नहीं, मुझे बताइए ना मैंने ऐसा क्या कहा, मुझे बताइए ना मैंने ऐसा क्या कह दिया? एक शब्द भी कहा तो बताइए, सारी रिकॉर्डिंग आपके पास है। क्या किसी का समर्थन देना गुनाह है? तो वो गुनाह मैंने किया। मुझे बुलाया गया भैया, मैं नहीं आया, मुझे बार बार फोन करके बुलाया गया व्यापार मंडल के अध्यक्ष के द्वारा और प्रमुख व्यापारियों के द्वारा, तब मैं आया। मुझे बताओ ना, ठिकाना कैसे फुटता है?